साथियों, मैं आरक्षी राजा बाबू, उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की क्लास हम लोगों ने ली थी भारत के संविधान के ऊपर। कुछ लोगों की टिप्पणी भी आई कि साथी ने हमारी टिप्पणी की स्पीड बहुत स्लो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास लेने वाला हूँ और बीच में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्लास पे ही बोलूँगा। आपसे बस शुरू में ही कहने की कोशिश करूँगा कि क्लास लेने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि मेरा पहला प्रयास है लाइव क्लास का या ऑनलाइन क्लास का। ऑफलाइन क्लास का लंबा हो रहा है, लेकिन लाइव या ऑनलाइन क्लास का नहीं रहा। खैर, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। हम डेली जो भी पढ़ेंगे उसको अगले दिन रिवाइज जरूर करेंगे। हमने कल पढ़ा था संविधान और भारत का संविधान। संविधान का मतलब मैंने जो बताया था, संविधान का अर्थ होता है कि मौलिक नियमों का ऐसा संग्रह, ऐसा समूह जो ये निर्धारित करता हो या ये निर्धारित करे कि उस देश का या उस राज्य का संचालन कैसे किया जाए, किसको क्या कार्य करना है जिससे कि उस राज्य का सब सही से या उस देश का सही से संचालन हो सके। उसके बाद भारत के संविधान पर हम लोग आए, भारत के संविधान के बारे में जाने। आज हमको भारत के संविधान को संपूर्ण पढ़ना है कि भारत का संविधान है क्या, या कहें तो भारत का संविधान एक नज़र है। भारत के संविधान के वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। सॉरी, 25 भाग हैं। इन 25 भागों को जब आप किसी संख्या में देखेंगे तो आपको ये अलग अलग किताबों में रोमन अंकों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस रूप में दिखाई देंगे। तो रोमन अंकों के अनुसार इनके जो टोटल पार्ट आपको बुक्स में दिखेंगे वो इस तरह से आपको 22 दिखेंगे। आपका कंफ्यूजन मैं पहले मिटा दूं, इसमें 3 भाग, भाग 9 और भाग 14 में 2 भाग ए बी। भाग 14 में 2 बड़े हैं, 9 में सॉरी, और एक भाग 14 में बड़ा है। तो 3 ये हो जाते हैं हमारे, 22 ये हो जाते हैं। वर्तमान में हमारे भारत के संविधान में तो 25 भाग हैं। इन 25 भागों का संक्षिप्त विवरण यदि हम आज पढ़ लेते हैं तो हमको आगे की क्लासों को पढ़ने में आसानी रहेगी। आइए पढ़ते हैं। मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा डेली आपको जो भी क्लास में पढ़ाऊँ उसको प्रिंट फॉर्मेट में या नोट्स के बतौर आपको क्लास के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देना है। और आप कोशिश करेंगे कि क्लास को पढ़ने से पहले उस नोट्स को जरूर पढ़ें। जो भी नोट आपको भेजा जाए उसको पढ़ने से ये रहता है कि क्लास में आपको जो भी बताया जाएगा तो वो आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन 25 भागों को पढ़ने की वजह मैं बता दूँ। जैसे मकान के स्ट्रक्चर के लिए आपसे पूछा जाए कि मकान को समझने के लिए क्या जरूरी, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ईंट, ईंट से मिलकर बनती हैं दीवारें, दीवारों के मिलने से बनते हैं कमरे, और कमरों के मिलने से बनता है मकान। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना जरूरी होता है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसे छोटे छोटे खंडों में जब तोड़ लेते हैं तो हमें उसे पढ़ने में आसानी होती है। तो ये हमारे वही 25 भाग हैं, वही छोटे छोटे खंड हैं। पहले हम संविधान को 25 भागों में तोड़ेंगे। उन 25 भागों को तोड़ने के बाद संविधान की सबसे छोटी इकाई निकल करके आती है, उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद। इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्टिकल। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अनुच्छेद क्या है या आर्टिकल क्या है। अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पूछी नहीं जाती, लेकिन व्यवहारिकता के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद का मतलब यहाँ पर एक टॉपिक से होता है। एक आर्टिकल एक तरीके से बताऊँ, एक धारा है, एक संख्या है। जैसे बच्चों के लिए हम क्लास में रोल नंबर देते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो उससे पता होता है कि ये है स्टूडेंट है, हमें ये उसका नाम नहीं लेना, हमने उसको एक विशेष नंबर दे रखा है, तो ये एक नंबर है। अनुच्छेद का मतलब कि संविधान में जो भी चीज़ें लिखी हैं उन हर टॉपिक के लिए, हर बात के लिए जो हमने स्पेशल नंबर दिया है वो उसका नंबर होगा, लेकिन उसको पहले जो जोड़कर बोलेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है। जैसे बोलेंगे रोल नंबर 1 पर कौन बच्चा है, रोल नंबर 2 पर कौन बच्चा है, रोल नंबर 3 पर। ऐसे अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है,
उस पैराग्राफ को जो नाम लेंगे तो उसको वही बोलेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो ये वही चीज़ है। तो पहले हम संविधान को तोड़ते हैं 25 भागों में, विभक्त करते हैं, तोड़ते हैं सॉरी विभक्त करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। जब हमारे 25 भाग याद कर लेंगे तब हम कल उसके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, और वो अनुच्छेद पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वैसे तो हमारे लिए पूरा संविधान महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके अर्जुन सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने कल भी बताया था, 36 दिन हमारे पास बचे हैं। गागर में सागर बनने जैसा हमारे पास ये काम है। कोई बात नहीं, मैं शुरुआत करता हूँ। तो भारत के संविधान के जो हमारे 25 भाग हैं, उन 25 भागों को मैंने एक टेबल बनाई है, और वो टेबल मैं आपको इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूँ। उसको आप पढ़िएगा, यहाँ मैं बोलने वाला हूँ। भारत के संविधान का भाग जो पहला आता है, भाग 1, उस भाग 1 में आती है हमारी भारत संघ और राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद जो आते हैं हमारे अनुच्छेद आएंगे, वो अनुच्छेद हमारे आएंगे 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में भारत जो संघ है उसकी परिभाषा, उसके राज्य हैं उनकी परिभाषा, उनके विस्तार, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा भाग हमसे दूसरा भाग में पूछा जाएगा। दूसरे भाग में हमको पढ़ाया जाएगा जो होती है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। मैं इसको बता दूं इस तरह से पढ़ा क्यों है। आपसे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। नागरिकता जैसे टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आगे वाले टॉपिक हमको मिलेंगे, किसी आर्टिकल में आपको मिलेगा जो स्टार्ट होगा 52 से और लास्ट होगा जाकर के 151 पर। अगर होगा 152 से 263 या कुछ भी मान लिया जाए, या तीसरा हमारा 329 से 342, इस तरह से हमारे आर्टिकल आते हैं। मैं भाग बांट रहा हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, अनुच्छेद विस्तार से नहीं बता रहा, मैं भाग विस्तार से बता रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, 4 विकल्प दिए जाएंगे और इस प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नागरिकता या इस प्रकार की जो कंडीशन है वो नागरिकता के इस अनुच्छेद में आती है। अब आपके पास इनमें से 3 जो विकल्प दिए होंगे वो अलग अलग भागों से दिए होंगे, एक विकल्प कोई नागरिकता वाले भाग से दिया होगा। तो आप ये तो कंफर्म से नहीं बता पाएंगे कि ये 5वां अनुच्छेद में है, 6वें अनुच्छेद में है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि नागरिकता वाले भाग से बात की गई है। इसका मतलब 5 से 11 तक इनमें से किसी अनुच्छेद में है। अगर 5 से 11 के बीच में कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको लगाएंगे, क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर 1 से ज़्यादा होंगे तब आपको वो अनुच्छेद पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है और 6 में क्या है, या आगे के अनुच्छेदों में क्या है। तो पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में याद कराने की कोशिश करूंगा, उसके बाद कल से विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो दूसरा भाग हमारा नागरिकता आता है। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका मौलिक अधिकार, जो मैंने कल लिखा भी था, उर्दू शब्द था बुनियादी अधिकार। मौलिक अधिकार ये हमारा आता है 12 से 35 तक। चौथा, राज्य के नीति निर्देशक पद जो आते हैं हमारे 36 से 51 तक। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको प्रिंट फॉर्मेट में या PDF में आपको उपलब्ध कराऊंगा, और यहाँ पर मैं को विस्तार से बताने वाला नहीं हूँ। बार बार लिख रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को बोल रहा हूँ केवल इसीलिए ताकि आपको याद हो। क्लास लेने के तुरंत बाद आप इसको जरूर पढ़ें, बार बार जरूर दोहराएं, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो सके। क्योंकि मेरा भी मानना है, और हमारे संग सबसे जाने वाले टीचर हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए, खान साहब, तो शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है कि अपनी क्लास में वो किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ते समय, ध्यान से सुनते समय वो चीज़ बार बार जेल में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, वो चीज़ आसानी से याद हो जाती है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ।
चौथा भाग हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाता है। पांचवा जो भाग रहेगा वो हमारी हो जाएगी संघ सरकार, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक चलेगी। 6 में आ जाती है हमारी राज्य सरकारें, जो आ जाएंगी 152 से 200 लगभग आएगी 237 तक। एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, यहाँ पर सरकार था, मैंने यहाँ पर सरकारें हैं, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि संविधान बनाया था तो हमने पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को केवल एक देश माना है, हमारा एक देश है, इसलिए पूरे भारत के जो उसको संपूर्ण रूप से संचालित करने वाली सरकार होगी, या जैसे केंद्र सरकार कहे या जो संघ कहे, हमने संघ माना है, बहुत सारे राज्यों का संघ माना है, तो उसमें इकलौती सरकार होगी, इसलिए जो संघ है उसकी सरकार होगी संघ सरकार, इकलौती सरकार है सरकार होगी। राज्य जो है हमारे संघ के छोटे छोटे, जो समय हमारे जो भी प्रदेश है, जो भी राज्य है, शासित क्षेत्र है, उनको मिला करके तो इनमें अलग अलग सरकारें होंगी, इसलिए ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, इसलिए इसके लिए सरकारें सब उपयोग हुआ है। संघ सरकार पूरे संपूर्ण भारत में एक है संघ, इसलिए उसको हमने एक वचन का नाम दिया। हमको 5 नाम हो गए। फिर मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाता है आपका राज्य और उसके संघ और उसके क्षेत्र, वो आ जाएंगे अनुच्छेद 1 से 4 पहला भाग। दूसरा भाग आपका आ जाता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। चौथा आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, वो आ जाते हैं आपके 36 से 52। पांचवा आ जाएगा आपका संघ सरकार, 52 से 151। छठवां आ जाएगा राज्य सरकारें, वो आ जाता है आपका 152 से 237। सातवां एक भाग है, सातवें भाग में राज्य सरकारों के लिए सूची खंड खा थी, वो सर 1956 में अमेंडमेंट के थ्रू उसको सूची खा को वहाँ से निर्सित कर दिया गया था 238। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 1956 में, सन 1956 में इसको संविधान से डिलीट कर दिया गया। आज जैसे शब्द आप आसानी से नहीं समझेंगे, मोबाइल का ज़माना है तो डिलीट वर्ड को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो 238 जो हमारा आर्टिकल है उसको 1956 में संविधान सभा में जब बनाया गया था तो 1956 में हमारी संसद के द्वारा उसको डिलीट कर दिया गया था। उसको विचार विमर्श करने के बाद क्या था ये जानना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम भाग 8 पर पहुँचते हैं। उसके लिए मुझे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 के अनुच्छेद याद करके चलिएगा, साथ कॉपी में लेके बैठिएगा। 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं जिस पर ऐसे राज्य क्षेत्र जिन पर राज्य संघ करे, ऐसे क्षेत्र जिन पर राज्य संघ करे, जो राज्य ऐसे जैसे हम बोलते हैं संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र, उनको हम इसमें परिभाषित किया गया। जो हमारे दिल्ली है, पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार है, ये जो भी जगह है ये इसमें क्षेत्र 239 से 242 के अधिकार, इनकी जिम्मेदारियां, कौन उन पर शासन करेगा, कैसे कैसे क्या है, तो वो उसमें संक्षिप्त रूप में वर्णित है। ये 8वां पार्ट था। 9वां पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 9वें पार्ट में आपकी है पंचायतें, ग्राम पंचायत वगैरह जो भी होती हैं आपकी पंचायतें हैं, ये 9वें पार्ट में है। और ये आपके 243 से लेकर के 243 तक है। पहले भाग 9 था, ध्यान से समझिएगा, पहले भाग केवल 9 था। बाद में अब तक हमारा जो संविधान में संशोधन 104 जो भी हुए हैं, संविधान संशोधन होते रहे, जरूरतों के अनुसार हम इसमें घटाबढ़ी करते रहे। तो बाद में हमने इसको 9A जोड़ा है, और पंचायतों के बाद हमने इसको जोड़ा है नगर पालिकाएं, जिसको अनुच्छेद बताया गया है 243 से 243 जेड
जी तक। फिर हमने 9 बी जोड़ा जरूरत लगने पर, वर्ष बाद में बताऊंगा। नगर सहकारी समितियां, ये सहकारी समितियां हमने जोड़ी हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ये हमारे दो भाग, मैंने पहले भी बताया था, रोमन अंकों में आपको भाग दिखेंगे मात्र 22, जबकि वर्तमान में भाग हैं 25। कौन से? एक तो 9A 9B, तो ये बढ़ गए 22 और 2 24, और 25वां भाग जो आपका है वो 14A है। इस तरह से आपके 25 भाग होते हैं, अनुच्छेद आपके टोटल हो जाएंगे 395। ये भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, छोटी क्लास में पूछे जाते हैं, या अभी भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में पूछ लेते हैं कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 हैं, भाग कितने हैं, 25 है। कुछ किताबें 22 दिखाती हैं, तो पढ़ते समय कन्फ्यूजन बना रहता है कि 22 है, तो 22 हो गया। उसके बाद 10वां जो हमारा भाग है, उसमें अनुच्छेद ये जो आएगा 10वें भाग में, ये आएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, हमारे भारतवर्ष में जो भी अनुसूचित जातियां जनजातियां रह रही हैं, किसके क्षेत्र में रह रही हैं, उनका सीमांकन, उनका जो भी विस्तृत वर्गीकरण है वो सब इसमें लिखा है। और जो आता है हमारा 244 में, और 244 के साथ साथ 244A। उसके बाद भाग आता है 11। 11 नंबर भाग में हमारे आ जाते हैं संघ और राज्यों के बीच में, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले एक भाग इसके लिए संघ के लिए अलग, वो भाग है हमारा संघ के लिए भाग है 5। संघ के लिए भाग 5 है, जो है हमारे आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। और छठा भाग है हमारा 152 से 152 से लेकर के 237 तक। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें उनका पूरा वर्गीकरण है कि संघ सरकार में क्या क्या है, संघ सरकार के कौन कौन से होते हैं, उनका मुखिया कौन है, उसका कैसे कैसे क्या करते हैं, ऐसे राज्य सरकार के हैं। लेकिन अब ये संघ और राज्य के बीच संबंध है, किस टॉपिक पर संघ और राज्य में वितरण होना है, शक्तियों का, पैसे का, प्रशासनिक रूप से। तो ये इनके बीच में संबंध है, जो हमारे आ जाते हैं 245 से 263 तक। फिर भाग आ जाता है 12, संघ और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद आता है भाग 12, जो हमारा आएगा 264 से 300A तक, जो है हमारा वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। इसकी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाती है, हायर क्लासेस के लिए अच्छे जो पीसीएस लेवल के रहते हैं एग्जाम्स, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। 13वां भाग जो आपका आता है, वो आता है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, जो होता है भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये 13 हो गया। 14 आपका पार्ट हो जाएगा 308 से 323, संघ और राज्य की सेवाएं। आपकी जो भी भर्तियां होती हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली है, ये आपके डीएम एसडीएम चुने जाते हैं, तो और जो भी बड़े बड़े पद रहते हैं जिनको सचित करना होता है, तो वो संघ के अनुसार भारत में जो संविधान है उसमें भाग 14 है, 14 का भाग में 308 अनुच्छेद से लेकर 323 अनुच्छेद तक विस्तृत रूप से वर्णित है कि इसमें भारत और संघ सरकार की और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, उनमें कौन कौन से पद आएंगे, किस किस तरह से सृजित किए जाएंगे, और उसको आयोग बनाने की आवश्यकता होगी। तो संघ ने यूपीएससी बनाया हुआ है, एसएससी बनाया हुआ है, राज्यों ने अपने अपने एसएससी बना रखे हैं। जैसे आपकी भर्ती जो भी लेखपाल भर्ती वगैरह आती है, तो यूपी SSC के माध्यम से आती है, और यूपी PCS आती है, तो ये राज्य कर सेवा है, तो ये राज्य ने अपना आयोग बनाया है। उसमें राज्य के और संघ के द्वारा
तो जो भी सेवाएं होंगी इनके स्तर की वो 308 से 323 से बढ़ेंगे। भाग 14 ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ सर्किल कर रखा, आपको बताया था कि ये यहाँ को मिला करके 24 हुआ है। 25वां भाग आपका बच्चा है, तो मैंने बताया था 14A 25वां भाग ये होगा आपके। भाग 25 हो गए पूरे, काउंटिंग पूरी हो रही है, बाकी मैं पूरे कराऊंगा, मेरे साथ साथ याद करना है प्रावधान। तो जो भी सेवाएं होंगी इनके स्तर की वो 308 से 323 से बढ़ेंगे। भाग 14 ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ सर्किल कर रखा, आपको बताया था कि ये यहाँ को मिला करके 24 हुआ है। 25वां भाग आपका बच्चा है, तो मैंने बताया था 14A 25वां भाग ये होगा आपके। भाग 25 हो गए पूरे, काउंटिंग पूरी हो रही है, बाकी मैं पूरे कराऊंगा, मेरे साथ साथ यात्रा करते रहिए। इसमें क्या है, इसमें है ट्रिब्यूनल्स, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में आप शायद ना समझ पाए, प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। ये आपका आता है 324 से 329 तक। ट्रिब्यूनल्स प्राधिकरण जैसे आपके हरित प्राधिकरण है और पर्यावरण प्राधिकरण है और आपका NHAI है, राज्य परिवहन केंद्र, संघ परिवहन प्राधिकरण है। तो जो भी प्राधिकरण होते हैं जो बनाए जाते हैं, उनका गठन किया जाता है, वो सब इस प्राधिकरण में आते हैं, जिनको बाद में अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। प्राधिकरण में होता है कुछ पुस्तक से इसको अधिकरण भी बोलते हैं। यही हमारी टेक्निकल टीम उनको इशारा कर रहे हैं कि इस तरह से अधिकरण है, तो अधिकरण मिल जाएगा, तो अधिकरण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भाग 15 जो आपका आता है इम्पोर्टेंट है, और खासकर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के ठीक बाद है, और अभी कुछ दिसंबर में सरकारों में रिजल्ट भी आए हैं इसके, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन, इंग्लिश में बोलते हैं, सभी को इंग्लिश वर्ड याद होगा, इलेक्शन। और इसका वर्णन आपको मिलेगा 330 से 339 तक। जो लगा थोड़ा मैंने गलत कर दिया, 323 अंक जो है ये 323A एंड B है, 323B होगा। और आपका कंफ्यूज हो गए, संघ और राज्य की सेवाएं आपकी हो जाएंगी। देखिए ये हो गया इसमें, ये हो गया इसमें, ये चला जाएगा इसमें, ये इसमें। संघ और राज्य की सेवाएं 308 से 323 में हो गई, 308 से 323। अधिकरण आपको हो जाएगा 323A और B। निर्वाचन आपको हो जाएगा 324 से 329A तक। इलेक्शन जो है 324 से 329 से कौन उसका अधिकारी होगा, किस तरह से राज्य के माध्यम से कराया जाएगा, केंद्र के माध्यम से उसका अलग से अधिनियम या आयोग बनाया जाएगा। जो इलेक्शन एक्ट होता है उसी में आपकी सबकी कौन किसके पास पावर्स रहती है, कौन क्या संचालन करता है, किसके माध्यम से इलेक्शन कराए जाने होते हैं, वो आपके उसमें लिखा है इलेक्शन बनता है। इसके बाद क्या सब आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। भाग 8 से, भाग 8 में क्या है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र है, जो आपके अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में आपके आ जाती है नगर पंचायतें, जो आपके 243 से 243 को। भाग 9A में नगर पालिकाएं, जो 243B से 243Z तक। भाग 9B में सहकारी समितियां, जो आती हैं 243ZH से 243ZT तक। उसके बाद भाग 10 आता है, वो आता है अनुसूचित जातीय और जनजातीय क्षेत्र, जो आता है 244 से 244A, दो अनुच्छेद 244 और 244A। उसके बाद भाग 11 में आपकी आती है कि संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ या संबंध, उनके बीच क्या संबंध होंगे, वो आपके आ जाएंगे 245 से 263 तक। उसके बाद भाग 12 जो आपके वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद से संबंधित है, पैसे को लेने को लेकर के है, जिसका आर्टिकल आपके 265 से लेकर 264 से लेकर के 301 तक है। भाग 13 में आपका आ जाएगा भारत क्षेत्र में व्यापार। आप भारतीय क्षेत्र में व्यापार कहाँ कर सकते हैं, कहाँ
वहाँ खरीद कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 301 से 308 तक, भाग 14 301 से 308 13, 301 से 307 भाग 13 है, 308 से 323 भाग 14 है। भाग 14 में आपका संघ और राज्य की सेवाएं हैं। भाग 14A में आपके अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जो 323A 323B 2 आर्टिकल इसमें आते हैं। उसके बाद भाग 15 में इलेक्शंस हैं, निर्वाचन हैं, जो आपके 324 से 329A तक है। फिर एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 हमारा आता है, इसमें आता है भारत और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो 1 से 4 हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल आता है, दूसरा भाग आता है वो नागरिकता 5 से 11। तीसरा भाग आता है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे आते हैं 12 से 35। चौथा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। पांचवा आता है संघ सरकार, जो आता है 52 से 151। छठा राज्य सरकारें, जो आती है 152 से 237। सातवां आता है राज्य सूची का खंडिका, जो हमने पार्ट निकाल दिया है, उसे कर डिलीट कर दिया है, तो आर्टिकल 238 200। अब आता है हमारा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, जिसमें हमारे आर्टिकल आते हैं 249 से 242। आर्टिकल 9 में आती है पंचायतें, आर्टिकल 243 से 243 तक। नगर पंचायतें 243 जेड, 243 बी से 243 जेड जी तक, और सहकारी समितियाँ 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, और आर्टिकल आता है 244 और 244A। उसके बाद हमारा भाग आता है 11 आता है हमारा संघ और राज्य के बीच संबंध, कैसे कैसे विधायक और प्रशासनिक संबंध है, विस्तृत रूप से वर्णित है अनुच्छेदों में, लेकिन इसमें अनुच्छेद जो आते हैं 245 से 263 आते हैं। उसके बाद हमारा भाग 12 आ जाएगा। भाग 12 में 243 से 264 से लेकर के 300A तक हमारे 4 टॉपिक आते हैं, वाणिज्य, वित्त, संपत्ति, संविधान, और टॉपिक बचता है हमारा बाल। उसके बाद भाग 13 में आता है भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखिए मुझे भी साथ साथ अच्छे से होता चल रहा है। हाँ ठीक, समागम ये 301 से 307, 308 से 323 तक भाग हमारा आता है 14। इसको हम बोलते हैं संघ और राज्य की सेवाएं, और बटी हुई है उनकी। उसके बाद भाग 14A में आर्टिकल 323A और 323B, जिसमें आती है हमारी अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 इलेक्शन, निर्वाचन 324 से 329A। आई थिंक मुझे लगता है मुझे इसे मिटा देना चाहिए, क्लास बहुत लंबी हुई, लेकिन फिर भी मैं आज इसको पूरा करूँगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है 16, भाग 16, और 16 के भाग आ जाएगा हमारा 16, और 16 में हमारे लिए मिलेगा इसमें से कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान। ये जैसे आपके अनुसूचित जाति जनजाति जैसे हैं, उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए हुए हैं वो भाग 16। आर्टिकल हमने कहाँ जोड़ा था? आर्टिकल हमने जोड़ा था 15 में 329A तक। तो ये 330 से 339 तक होना चाहिए, 342 तक। उसके बाद भाग 17 आ जाता है, विशेष प्रावधान। इनका कहना थोड़ा बड़ा लिखूं तो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सत्तरवां पार्ट आ जाता है हमारा राजभाषा। ये हमारे आ जाएगी 343 से 351 तक आनी चाहिए। यस आया था।
राजभाषा का मतलब ये विषय है हमारा विस्तृत रूप से वर्णित है कि किस ऑफिस में कौन सी भाषा होनी चाहिए। जैसे हमारे भारत में सभी विविध सभ्यताएं हैं। उत्तर भारत में अलग भाषा है, दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु अलग अलग भाषाएं संचालित होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर अलग भाषा है। तो ये इसमें विशेष रूप से 343 से 351 तक बनेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी भाषा क्या होगी, ये किस भाषा में इनके काम संपादित किए जाएंगे, विद्यालयों में दक्षिण के या उत्तर के क्या क्या भाषाएं होंगी, वो सब इसमें वर्णित है 343 से 351 तक। अब आता है हमारा भाग 18। भाग वो आता है 352 से 360, जो आते हैं आपात उपबंध, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। आपात भी कई प्रकार के होते हैं, वित्त आपात, राष्ट्रीय आपात, अलग अलग आपात हैं। तो उनको आपात को कौन लगा सकता है, कितने टाइम के लिए, कितना एक बार में बढ़ाया जा सकता है, तो वो एक बार में आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, तो आपात की जैसे आपके दिमाग में अगर आप पढ़ लो तो आपके दिमाग में आपात जैसी बात आ जाएगी, तो 352 से 360 के बीच में आ जाके आपको सोच के रहेगी कि हाँ आपात तो उसमें है, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो ये 352 से 360 में आ जाएगा। आर्टिकल आ जाता है हमारा 19 में आता है हमारा 361 से 367। इसे बोलते हैं प्रिकेड, इंग्लिश में बोलते हैं मिसलिनियस, मतलब मिक्स प्रोविजंस है, इसमें विशेष है लेकिन थोड़े अलग है। फिर आता है हमारा 20 और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मूल्य अधिकार, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं संशोधन। संविधान का संशोधन जो है वो 368 अनुच्छेद में है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और वो जानकारी थी कि भविष्य अभी के हिसाब से तो हमने बना लिया, आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से, तो उन्होंने एक विशेष प्रावधान इसमें कर दिया, भाग 20 अलग से रख दिया, उसका नाम दे दिया संविधान का संशोधन, और आर्टिकल रख दिया 368, और उसमें शर्तें रख दी कि किन किन शर्तों के आधार पर क्या क्या किया जाएगा, जिसके आधार पर संशोधन कुछ किया जा सकता है, कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। भाग 21 आ जाता है हमारा, भाग 21 में संशोधन के बाद 368, तो ये हमारा आ जाता है 369 से 392 तक। ये थोड़ा नाम टफ है, संक्रमणशील और संक्रमणशील, ट्रांजिशनल, संक्रमणशील है, अस्थायी है और विशेष है। कुछ विशेष उपबंध है इसमें भी, लेकिन इन विशेष उपबंधों से ये प्रावधान और ये विशेष उपबंध थोड़े हटके हैं। ये 369 से 392 तक। उसके बाद आपका जो भाग वैसे हमारा वुमन रिकॉर्ड बोले तो 22 और वैसे अंततः बोले तो ये 25, क्योंकि ये हमारा यहाँ से भाग 16 वाला है, 16 ना होकर के ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, 22, 23, 24, 25। क्यों? क्योंकि भाग 9 तक तो हमारा ये चल रहा था, लेकिन 9 के बाद 9A आया है ना। जब 9A आया तो ये 10 हो गया, और 9 जब B आया तो ये 11 हो गया, और जब 10 आया तो ये 12 हो गया। फिर 14 आएगा, 14A आएगा, 14A पे आकर 15 हो गया। तो इस तरह से हमारे 25 भाग थे, ये हमने पूरे किए। और 25वें भाग में क्या है मैं आपको बता दूँ, रोमन रिफॉर्म 22 जिसे बोलते हैं। 25वें भाग में आपका संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में इसका अनुवाद, क्योंकि ये संविधान हमारा इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी में नाम, प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। इसमें जो उपबंध है वो 393 से 395 तक है। तो दोस्तों ये था हमारा भारत का संविधान, जिसके 25 भाग, 395 अनुच्छेद थे। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यही हम समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जब आप कल की क्लास से जुड़े तो आप ये भाग पूरे सही से याद करके आए, जिससे कि आगे आपको पढ़ाया जाए, बीच बीच कोई क्वेश्चन आपके लिए रिपीट किया जाए तो अच्छे से आप लोगों के लिए समझ में आए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।